ओके ओके सर। या मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, मैंने यहाँ पे ब्लैक आई सर्च किया गूगल पे, मुझे ये रिजल्ट्स मिले गूगल पे ब्लैक आई सर्च करने पर। ठीक है, मैंने पहला लिंक ओपन किया, कोड को यानी कि रिपोजिटरी को डाउनलोड करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया ताकि ये लिंक कॉपी हो जाए मेरा। सिंपल टर्मिनल ओपन किया, कमांड एग्जीक्यूट की git clone और रिपोजिटरी का URL। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इन द डायरेक्टरी cd home siddharth and git। I have this folder already, मेरे पास रिपोजिटरी ऑलरेडी अवेलेबल है ब्लैक आई। मैं रिपोजिटरी के अंदर गया, cd black eye ls, ये मल्टीपल फाइल्स है, लाइसेंस readme.md साइट्स फोल्डर है, n0 ये भी एक फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल। हमारा मेन फोकस है ब्लैक आई डॉट एस एच पे। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया फिर ./blacki.sh। When you press enter तो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, भी मल्टीपल ऑप्शंस थे। लेट्स गो फॉर पेपल at 29 to start your PHP server ngrok server and then give you a link। इनके साथ कोई लिंक नहीं मिलता है, then what you can do, open a new terminal or a new tab in terminal and write a command netstat। सिंपल netstat आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिलते हैं, मल्टीपल IP एड्रेसेस मिलते हैं। तो आपका फोकस अगर लिसनिंग पे है then you can simply use netstat-l to only list listening ports। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर टॉप पे, मुझे यहाँ पे दो पोर्ट्स दिखे हैं, दो IPs दिखे हैं लोकल होस्ट पे, पोर्ट नंबर 3333 एंड पोर्ट नंबर 4040। ठीक है, मैंने पोर्ट 4040 ओपन किया ब्राउजर के ऊपर। जब मैंने ये ओपन किया 4040 लोकल होस्ट, मुझे दो लिंक मिले, पहला और दूसरा। मैंने लिंक कॉपी किया, पहले वाला कॉपी लिंक लोकेशन, एक इनकॉग्निटो टैब खोली, कंट्रोल V से पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। मुझे पेपर का लॉगिन पेज मिल गया। राइट, अब जब मैं यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डालूंगा, लाइक abc@gmail.com, पासवर्ड हो गया PAWSWORD@abc@001। ठीक है, मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या फॉरवर्ड करेगा ऑफिशियल साइट के ऊपर। सिंपल, राइट। आपके क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ मिलते हैं टर्मिनल के ऊपर, abc@gmail.com, पासवर्ड क्या था PAWSWORD@abc@001। ये पासवर्ड्स आपके यहाँ पे स्टोर होते हैं इन फोल्डर साइट्स, पेपाल, saved.username.txt। आप जब खुद को ऑथेंटिकेट करते हो विद दैट ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, वी कॉल इट सेशन आईडी। लॉगिन से लेके लॉग आउट तक आप उसी आईडी के थ्रू वैलिडेट किए जाते हो बाय द सर्वर। सर्वर आपकी सिर्फ सेशन आईडी को वैलिडेट करेगा, वो सही है या नहीं है, ठीक है, बिहाफ को आपको आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर है? तो नाउ द पॉइंट इज आईडी स्टोर कहाँ होगी? इन कुकीज आपकी आईडी स्टोर होती है। कुकीज क्या होती है, आइडिया है? व्हाट इज कुकीज? सर लॉक्स कह सकते हैं कि नहीं, वो अलग चीज है। वो अलग। हेलो। हाँ नवीन। हाँ सर, जैसे मतलब अगर हम किसी भी कहीं पे गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर करते हैं तो डालते सर वो वहाँ पे हमारा वो जो सर्च करते हैं वो सेव हो जाता है, वो कुकीज के थ्रू ही होता है। वो एक टेक्स्ट फाइल होती है सर, वो पढ़ा था सर हमने ऐसा कुछ। मतलब अगर सिंपल समझाऊं तो यूजर के बारे में कुछ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन हो गई। अगर किसी के ऊपर कोई डार्क थीम या फिर लाइट थीम का ऑप्शन आता है, मोड चेंज किया है कभी? मतलब किसी वेबसाइट के ऊपर कि वो कैसे काम करेगी, वो डेस्कटॉप साइट हो गया, सिंपल मोबाइल साइट होगी, मोबाइल में ये ऑप्शंस आते हैं आपके जनरली। Let me show you. For that part, let me use the extension here. V editor.
हर वेबसाइट बिफोर लॉगिन एंड आफ्टर लॉगिन आपको वैलिडेट करने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कुकीज सेट करती है, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर हमारी जो सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारी जो शॉप की साइट्स होती हैं, लाइक जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं हमारी, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो, नॉट फेसबुक, फ्लिपकार्ट हो गया, हमारा शॉपक्लूज हो गया, मिंत्रा हो गया, रिलायंस की वेबसाइट्स हो गई, ये आपको अपने लिए कार्ड स्टोर करके रखती है। अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ रिलायंस को, रिलायंस डिजिटल, let me open this website. तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए कुछ सर्च किया, लाइक लेट्स गो फॉर वॉचेस। मैं जैसे इसको कार्ट में ऐड करता हूँ, लेट मी ऐड इट टू द कार्ट, जो प्री ऑर्डर के लिए हो गया। चलो लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स, सब प्री ऑर्डर के लिए बात हो गई। तो लेट्स गो फॉर मोबाइल फोन्स, एंड मोबाइल्स का प्राइस अवेलेबल हो यहाँ पे अभी। लेट्स गो फॉर वन प्लस, ये अवेलेबल है। मैंने जैसे इसको कार्ट में ऐड किया, ठीक है, तो पिन कोड, मैंने अभी तक यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे सेशन के बारे में कहीं तो स्टोर हुई होगी, यानी कि मेरी मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैंने ये ऑप्शन चूज किए हैं, ये चीज मैं परचेज करना चाहता हूँ, कहीं पे तो स्टोर हुई होगी सर्वर साइड पे, तो कहीं पे स्टोर होगी क्लाइंट साइड पे भी। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे वो स्टोर होती है कुकीज के अंदर। जब मैं एडिटर खोलता हूँ, देन आई कैन सी द ऑल द कुकीज है, इसलिए ये कुकीज मेरे पास यहाँ पे, ऑल दीज वैल्यूज। इन्हीं में से एक आप जब ऑथेंटिकेट करते हो खुद को विद दैट यूजरनेम एंड पासवर्ड, तो खुद को ऑथेंटिकेट कर लेते हो, तो आपको एक यूनिक सेशन आईडी मिलती है, उसको हम बोलते हैं सेशन आईडी। सिंपल, आपको यूनिक वैल्यू मिलती है, इस कुकीज में ये स्टोर होती है। कुकीज आपकी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों जगह पे स्टोर होती हैं, बट अदर देन कुकीज वी हैव वन मोर थिंग, जिसके अंदर आपकी एक यूनिक आईडी स्टोर होती है, सेम चीज है और कुकीज की तरह ही, वी कॉल इट टोकन्स। टोकन्स आपके डिफरेंट है देन कुकीज, दोनों में कंफ्यूज मत रहना, व्हाट इज कुकीज, व्हाट इज टोकन। दोनों का काम करने का तरीका सेम ही है, आपकी पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं दोनों, आपको यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं दोनों। ठीक है, तो कुकीज में आपके पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ताकि आप सर्वर आपको आइडेंटिफाई कर सके। So that kind of value is stored in cookies. These are the value which help server to validate request for each user or session. Cookies contain user identifier details, personalization, and other information used to identify user and computer on network. बात वही है, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ यूनिक वैल्यूज दी जाती हैं आपको, वो स्टोर होती है कहाँ पे, कुकीज में, उन्हें हम कुकीज बोलते हैं सिंपल। और आफ्टर लॉगिन जो यूनिक वैल्यू आपको मिलती है उसको बोलते हैं सेशन आईडी। क्लियर? आफ्टर दिस कुकी वी हैव वन मोर थिंग हियर, वी कॉल इट टोकन। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। द पॉइंट इज कुकीज आपकी दोनों जगह पर स्टोर होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, बट टोकन्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे स्टोर होते हैं। आप जब भी रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर तक, हर रिक्वेस्ट में आपके टोकन्स जाएंगे। ठीक है, टोकन्स का फॉर्मेट लिखा है मैंने यहाँ पे, हेडर डॉट पेलोड एंड डॉट सिग्नेचर। नाउ द पॉइंट इज, आपका जो सर्वर होगा वो इसको कैसे वैलिडेट करेगा, बाय कैलकुलेटिंग द सिग्नेचर। वो इसको कंपेयर नहीं करेगा अपने डाटाबेस से कहीं पे, नहीं, वो इसके ऊपर एल्गोरिथम से अप्लाई करेगा, इसके थ्रू आपको इनके आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट? हेलो? यस सर, ठीक है। Yes, sir. Yeah. So now what is session hijacking concept?
अगर मैं कहूँ मुझे किसी की सेशन आईडी मिल गई, ठीक है, so what I can do, I can use the session ID to create a new session. मैं उसकी सेशन आईडी के थ्रू एक नया सेशन इनिशिएट कर सकता हूँ, या फिर उसी की सेशन आईडी यूज करके उसी का सेशन यूज कर सकता हूँ। क्या तो कर ही सकते हैं हम। हाँ सर हो सकता ये ट्राई कर लेते हैं पहले, then I'll explain you ये काम कैसे करता है। So let's create an account on Facebook with the help of temp mail. temp mail से यहाँ पे काम नहीं करेंगे, so I hope I have an account. मैंने यहाँ पे सिंपल लॉगिन किया है अभी, मेरा कोई अकाउंट है नील अंबानी के नाम से, विकिलिस्ट मान लो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऊपर आईडी दिख रही है मेरी ब्राउजर पे, यस सर, आईडी दिख रही है, और सेम आईडी मुझे कुकीज में भी दिख रही है अगर मैं सी यूजर देखता हूँ तो यहाँ पे, राइट। अच्छा सर, जब हम फेसबुक पे अकाउंट करते हैं तो ऊपर आईडी आती है हमारी इसमें, मतलब इसमें? आप जब अपनी प्रोफाइल खोलते हो तो ऊपर आईडी आती है, मैंने आपके सामने ही तो किया है अभी जस्ट, राइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ इनको एक प्राइवेट विंडो ऑन द लेफ्ट राइट एंड एक्चुअल विंडो ऑन द लेफ्ट, ठीक है। मैं जब यहाँ पे फेसबुक ओपन किया तो आई एम नॉट लॉग्ड इन टू द फेसबुक, यहाँ पे कोई सेशन एक्टिव नहीं है अभी यहाँ पे प्राइवेट विंडो में, मुझे लॉगिन के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। एज ए अटैकर व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ एज ए अटैकर, मैं ये वैल्यूज कॉपी करता हूँ दोनों, पहले कर लेता हूँ सी यूजर की वैल्यू एंड लेट वन मोर एक्स एस की वैल्यू, मैंने दोनों कॉपी कर ली। अब मैं यहाँ पे गया, लेट मी ऐड दिस एक्सटेंशन टू प्राइवेट विंडोज, मैं यहाँ पे प्राइवेट विंडो में गया, मैंने कुकीज ऐड की, कुकी का नाम क्या था, एक्सेस, ये उसकी वैल्यू थी, मैंने ये शो कर दिया ऐड, फिर एक और वैल्यू ऐड करनी है हमें जो कि सी अंडरस्कोर यूजर की वैल्यू थी, ये फर्स्ट वाली, राइट। तो इसको भी ऐड कर देते हैं, सी अंडरस्कोर यूजर एंड द वैल्यू, दोनों वैल्यू ऐड हो गई, सी अंडरस्कोर यूजर और एक्स एस, राइट। मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, अनिल अंबानी, मैंने तो लॉगिन नहीं किया, ये समझ में आई। यानी सर कुकीज के जरिए भी लॉगिन हो सकते हैं। हाँ। ऐसे जब हम साइट्स पे विजिट करते हैं तब बोलते हैं एक्सेप्ट, समझ में आया। यस सर। या देन वी हैव सम सेशन हाइजैकिंग कॉन्सेप्ट, अब ये समझते हैं सेशन हाइजैकिंग होता कौन कैसे है, कौन कौन से अटैक्स होते हैं इसके ऊपर। The first one is why session hijacking works. First thing is insecure session handling. जो सेशन आप इनिशिएट कर रहे हो प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहे, ये बहुत से अटैक्स आते हैं सेशन हैंडलिंग के। आई एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस थिंग्स, गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट रुकते हैं बस, ओके। आफ्टर दिस वी हैव वन मोर काइंड ऑफ अटैक्स, वी कॉल इट सेशन टर्मिनेशन। आपने कुकीज को दोबारा यूज कर लिया नया सेशन इनिशिएट करने के लिए, आई विल शो यू कि वो कैसे करते हैं, जस्ट गिव मी 5 मिनट, हम प्रैक्टिकल देखेंगे लाइव वेबसाइट के ऊपर वो भी। देन आफ्टर दिस वीक सेशन आईडी जनरेशन एल्गोरिथम, जो आपको आईडी मिली है सेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे बात करूँ फेसबुक की, तो मेरी आईडी क्या थी, एक्सेस, ठीक है, और सी यूजर की वैल्यू जो कि स्पेसिफिक यूजर के लिए है, और एक्सेस की वैल्यू मेरी टाइम रिकॉर्ड्स एंड अदर डिफरेंट चीजों के बारे में है, राइट। तो सेशन आईडी आपकी जनरेट हो रही है, उसके लिए वीक आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, वो भी एक कमी है, वो भी एक वीकनेस है जो कि सेशन हाईजैकिंग को पॉसिबल करती है। एक रीजन है मतलब सेशन हाईजैकिंग के लिए जो काम करे, सिंपल। आफ्टर दिस अनएनक्रिप्टेड सेशन आईडी,
आपकी सेशन आईडी अगर प्लेन टेक्स्ट में आ रही है, आप उसके ऊपर कोई एनकोडिंग कोई एन्क्रिप्शन अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसके थ्रू कोई अटैकर सेशन हाईजैक कर ले। क्लियर? आफ्टर दिस वी हैव सम टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग। फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव। इन एक्टिव सेशन हाईजैकिंग, जो का अटैकर होगा सेशन हाईजैक करेगा और उसको यूज करेगा, बट इन पैसिव केस वो सिर्फ हाईजैक करेगा और आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा। क्लियर? Yes, sir. केस ऑफ एक्टिव सेशन हाईजैकिंग, वो सेशन हाईजैक करेगा, उस सेशन के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल एक्वायर कर लेगा वो। बट इन केस ऑफ पैसिव, वो सिर्फ सेशन हाईजैक करेगा और आपके ऊपर मॉनिटर करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। राइट? Yes, sir. हाँ। So after this we have some techniques कि आप किसके थ्रू सेशन आईडी ले सकते हो, सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म कैसे कर सकते हो आप। फर्स्ट वन इज प्रिडिक्ट सेशन आईडी। हमने बात की वीक सेशन आईडी एल्गोरिथम की, ये उसी का पार्ट है प्रिडिक्ट सेशन आईडी। आपकी अगर एस आई डी कुछ ऐसे आ रही है, एस आई डी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल आईडी आई मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज में, मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर मेरे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो किसी और यूजर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी होगा, 8 7 भी रहा होगा, 8 6 भी रहा होगा, या फिर 9 0 भी रहा होगा। समझ रहे हो? मैंने बस लास्ट वैल्यू एक ऊपर एक नीचे करके देख लिया, मतलब मैं एस आई डी प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, गैस कर पा रहा हूँ। आफ्टर दिस वी हैव MITM अटैक, या आप मैन इन द मिडल अटैक हो, जिसके थ्रू ट्रैफिक आपके मशीन से होके जाए, आप उनको इजीली मॉनिटर कर सकते हो। आप HTTPS वेबसाइट्स को HTTP पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, जिसमें आपकी SIDs काफी इजीली मिल जाती हैं आपको। आफ्टर MITM वी हैव MITB, इट मींस मैन इन द मिडल ब्राउजर। ये अटैक आपका एक्सेस के अंदर आता है, वी कॉल इट बीप अटैक, और वी कैन से ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। ये हम जब वेब पढ़ेंगे, जब एक्सेस पढ़ेंगे, तब बेहतर क्लियर होंगी चीजें कि काम कैसे करता है ये आपका। क्लियर? तो इसकी सिंपल वर्किंग समझाता हूँ मैं आपको जस्ट अभी के लिए। तो आपको एक सिंपल यूआरएल मिलता है, आपको यूआरएल विक्टिम के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करवाना है बस। तो सिंपल यूआरएल दिया मैंने, लाइक google.com/abc.xyz एंड क्वेश्चन मार्क दिस एंड दिस स्लैश दिस। ठीक है, आपको ये यूआरएल विक्टिम के ब्राउजर पे ओपन करवाना है एक बार, दैट्स ऑल। जैसे ही आपका विक्टिम यूआरएल ओपन करेगा ब्राउजर के ऊपर, उसका पूरा ब्राउजर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कौन सी कुकीज इस वेबसाइट के लिए यूज हो रही है, वो सब उसको आप गाने सुना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसको जो भी डाटा ट्रैफिक जा रहा है उसके ब्राउजर के ऊपर, आप वो मॉनिटर कर सकते हो। उसके ब्राउजर का पूरा पूरा कंट्रोल है आपके पास। पॉइंट ये है। क्लियर है? व्हाट इज BEEF? वी कॉल इट ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। Yes, sir. हम इसको MITB बोलते हैं, मैन इन द ब्राउजर अटैक, जिसमें आप सिस्टम का पूरा पूरा ब्राउजर हाईजैक करते हो। आफ्टर दिस वी हैव नेटवर्क स्निफिंग अटैक्स, कि आप ट्रैफिक कैप्चर करो, वहां से SIDs निकाल लो, वो भी एक ऑप्शन रहता है। अदर देन मैलवेयर अटैक, कि आप रैट्स डिप्लॉय करो, ट्रोजन्स डिप्लॉय करो वहां पे, और फिर वहां से SIDs निकालो, राइट। अदर देन दिस यू कैन एग्जीक्यूट सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स। अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट मी शो यू जस्ट, वी हैव वेबसाइट testphp.vulnweb.com। मैं यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट चला रहा हूँ अभी के लिए एक, लेट मी जस्ट लॉग इन हियर, टेस्ट टेस्ट
तो ये मुझसे कह भी रहा है कि टेस्ट और टेस्ट डालो, मैं टेस्ट और टेस्ट डाल रहा हूँ, ये तब भी काम नहीं करता। नॉट द प्रॉब्लम। तो मैं अभी सिंपल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एक्सेस पार्ट एक सिंपल एग्जांपल है वो भी के लिए। स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है। ये जो भी कुकीज होंगी वेबसाइट के लिए टेस्ट php.wall है, फिर जो भी कुकीज होंगी मेरे पास, ये उन सबको एक पॉपअप के अंदर दिखा देगा मुझे। इफ यू कैन राइट और इफ यू कैन एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स लाइक दिस, तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी ही है, राइट। रिसेप्टिव वल्नरेबिलिटीज को हम बोलते हैं जनरली एक्सेस और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स, दैट वी कॉल इट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। या कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पा रहे हो ऑन द विक्टिम साइड वेबसाइट के ऊपर। हम ये भी इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हम वेब का पार्ट पढ़ेंगे, ये 3 टाइप्स होते हैं, वो भी देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट के साथ। अदर देन दिस वी हैव प्रॉक्सी सर्वर्स, या विक्टिम का पूरा पूरा ट्रैफिक अपने मशीन के थ्रू ट्रांसफर करवा रहे हो आगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना चीजें। Then after this, some techniques to predict or to obtain SIDs. We have two terms here. What is session hijacking versus spoofing? So any idea what is spoofing and what is session hijacking? दोनों में difference क्या है? Anyone? तो सर Session hijacking में और spoofing में difference क्या है? सेशन हाईजैकिंग तो वही हो गया, कुकीज चुरा के और लॉगिन करना। ठीक है। और spoofing? Session कुकीज चुरा के एक hijacking नया सेशन क्रिएट करना। सही है। स्पूफिंग में आप क्रेडेंशियल्स के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड चुराते हो, वहां से यूजर नेम पासवर्ड स्टील करते हो इसी तरीके से यूजर के पास से, और फिर एक नया सेशन इनिशिएट करते हो स्पूफिंग के अंदर। बट इन सेशन हाईजैकिंग आप जो एक्टिव सेशन है अभी, आप उसकी एसआईडी गैस करते हो, चुराते हो, जो भी हो, आप एक्टिव सेशंस के ऊपर काम करते हो इन केस ऑफ सेशन हाईजैकिंग। बट स्पूफिंग में आप नया सेशन इनिशिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। डिफरेंस क्लियर दोनों में? यस सर। We have some session related attacks. The first one is IDOR. IDOR एक सिंपल एग्जांपल है प्रिडिक्ट सेशन आईडीज का। तो मैं अभी एग्जांपल दिया था आपको कि मुझे एसआईडी कुछ ऐसी मिली, मुझे एसआईडी में कुछ ऐसा कुछ मिला, ठीक है। मैंने इसमें कर लिया कुछ मॉडिफाई, लास्ट में 4565 की जगह मैंने कर दिया 4560, और मुझे किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिल गई। मैंने सिर्फ अपनी एसआईडी मॉडिफाई की तो मुझे किसी और के अकाउंट की एक्सेस मिल गई। इस टाइप के अटैक को बोलते हैं आईडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्लियर है? सेशन फिक्सेशन अटैक, ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो इन केस आपको सेशन आईडी लॉगिन करने से पहले मिल रही है, ठीक है, आपको एसआईडी लॉगिन करने से पहले मिल जाती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट अटैकर डू, जस्ट अ मिनट, तो इन केस आपको सेशन आईडी लॉगिन करने से पहले असाइन हो जाती है और लॉगिन करने के बाद भी आपकी एसआईडी सेम ही रहती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट अटैकर डू, वो सिंपल ओपन करेगा वेबसाइट को। सपोज लेट्स गो फॉर वुडलैंड, मैंने वुडलैंड ओपन किया, सपोज मुझे यहाँ पे एसआईडी मिल गई, ये नहीं है, इसको देख लेते हैं। फिर मैंने ओपन किया woodland.com, मैंने यहाँ पे एसआईडी मिली मुझे, मैंने उस एसआईडी के साथ यूजर को एक लिंक भेजा, लाइक woodland.com/sid इक्वल टू
लेट्स से 4565 ठीक है। मैंने विक्टिम को लिंक भेजा ही है। विक्टिम ने जैसे ही ये लिंक ओपन किया उसको मिला लॉगिन आईडी पासवर्ड का पेज, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन किया उसके क्रेडेंशियल्स, ठीक है, सर्वर क्या करेगा, उस यूजर को उस एसआईडी के साथ बाइंड कर देगा कि ये सेशन आईडी इस यूजर के लिए स्पेसिफाइड है, क्योंकि इस एसआईडी के साथ जो भी रिक्वेस्ट आएगी मैं उस रिक्वेस्ट को इस यूजर के लिए रजिस्टर रखूंगा, ये रिक्वेस्ट इस यूजर की तरफ से आई है, राइट। आफ्टर गेटिंग एक्सेस, जैसे ही क्रेडेंशियल्स एंटर किए, जैसे ही लॉगिन किया विक्टिम ने, विक्टिम अपना सिंपल पेज रिफ्रेश करेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते ही उसको सेम विक्टिम की अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, बिकॉज दोनों ही जगह पे सेशन आईडी पहले से अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज यहाँ पे अटैकर ने एसआईडी स्टील नहीं की, उसने खुद से ब्राउजर ओपन किया, एसआईडी वहां से ब्राउजर से उठाई, तो विक्टिम को एक लिंक भेजा है जिसके अंदर ऑलरेडी एसआईडी है। क्लियर है? हेलो, यस सर। चलो ठीक है। सो द वल्नरेबिलिटी जो एक्चुअल में फ्लो क्या है कि आपका सर्वर आपको लॉगिन करने से पहले सेशन आईडी दे रहा है, एक चीज। तो दूसरी चीज, आफ्टर लॉगिन आपकी एसआईडी मॉडिफाई नहीं हो रही। ये दो रीजन थे इस अटैक के पीछे, राइट। तो आफ्टर दिस वी हैव ब्राउजर बैक अटैक। सपोज आपने कहीं पे लॉगिन किया, लेट्स गो फॉर द फेसबुक पार्ट। आपने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, आपने जैसे ही बैक बटन प्रेस किया आपको अगेन अकाउंट की एक्सेस मिल गई। इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं ब्राउजर बैक अटैक। कैसे सर, कैसे? मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया, ये ले लेते हैं अभी के लिए प्राइवेट विंडो। मेरा भी अकाउंट एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया लॉग आउट, लॉग आउट हो गया। मैंने जैसे ही बैक बटन प्रेस किया ब्राउजर के ऊपर, गो बैक वन पेज, मुझे दोबारा मेरा अकाउंट मिल गया एक एक्टिव सेशन के साथ, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ब्राउजर बैक अटैक। आफ्टर दिस वी हैव कुकी रिप्ले अटैक। तो फॉर कुकी रिप्ले अटैक, आप अगर सेम कुकीज यूज करके दोबारा सेशन इनिशिएट कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं कुकी रिप्ले अटैक। फॉर दैट पार्ट लेट मी, हेलो, तो कुकी रिप्ले अटैक क्लियर है? यस सर। सो इन काली लिनक्स पबसूट प्रीइंस्टॉल आता है, बट इसको यूज कैसे करना है वो समझ लेते हैं अभी के लिए। I'm using the free version, which is a community edition part. If you want to use professional, you can do two things. पहला, वो खरीद लो। दूसरा, उसका क्रैक ढूंढ लो। सिंपल। एंड हाँ, now the point is, बर्बसूट हमारा एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट में ब्राउजर के थ्रू जाएगी, जो भी रिक्वेस्ट में ब्राउजर फॉरवर्ड करेगा, वो पहले जाएगी बर्बसूट पे एंड देन आगे जाएगी सर्वर के पास। तो बर्बसूट हमारा एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। इसको यूज करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सेट द प्रॉक्सी इन योर ब्राउजर। फॉर दैट पार्ट यू कैन यूज प्रॉक्सी एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन यूज कर सकते हो आप। जस्ट क्लिक ऑन द ऐड पार्ट, जस्ट राइट एनी नेम here, use the proxy IP। आप IP यहाँ से निकाल सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन द प्रॉक्सी पार्ट इन बर्बसूट ऑप्शंस एंड यू कैन सी द IP here, जो किस IP पे लिसन कर रहा है। अब आपको सेम IP सेम पोर्ट नंबर यहाँ डालना है ब्राउजर के अंदर। So it's 127.0.0.1 and the port number was 8080। ऐसा नहीं है कि वो किसी और पोर्ट पे लिसन नहीं कर सकता, वो किसी और पोर्ट पे भी लिसन कर सकता है। Just click on the edit, you can write any port number you want to use। Let's go for 5555।
क्लिक ओके, अब वो स्पॉट पे लिसन कर रहा है। क्लियर है? आफ्टर दिस सिंपल सेव पे क्लिक करो और आपकी प्रोक्सी सेट है, प्रोक्सी आपकी रेडी है, मतलब प्रोक्सी सर्वर काम करने के लिए तैयार है। एक्सटेंशन पे क्लिक करो, प्रोक्सी चूज करो। आफ्टर दिस पार्ट ओपन अ यूआरएल http://bird। आपको यहाँ एक सर्टिफिकेट मिलती है, सीएस सर्टिफिकेट, इसको डाउनलोड करना है। सेव दिस फाइल। आज फाइल सेव हो गई। अब जाओ प्रेफरेंसेस पे, यहाँ टाइप करो सर्ट, ओपन द व्यू सर्टिफिकेट्स, क्लिक ऑन द इंपोर्ट बटन, चूज द सर्टिफिकेट, द ट्रस्ट वैल्यूज चेक करनी है कि हम इसको ट्रस्ट करते हैं सर्टिफिकेट्स को, एंड क्लिक ओके। जैसे ही ओके करोगे आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पे विजिबल होगी। आपको पोर्ट्स फिगर दिख रहा है यहाँ पे, राइट? पोर्ट्स फिगर इज अ कंपनी जिसने ये बर्ड डेवलप किया था, राइट? तो सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स फिगर के नाम से आती है यहाँ पे। तो सर्टिफिकेट ऐड हो गई, मैंने किया ओके। नाउ ऑल द ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक मेरी मशीन का होगा, जो भी ट्रैफिक इस ब्राउजर का होगा, वो सारा ट्रैफिक इस बर्ड से होके जाएगा। अगर मैं कुछ भी ओपन करता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो फॉर गूगल, राइट? तो सारा ट्रैफिक यहाँ से होके जाएगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, वर्ब सूट आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही दिखाता है। आपको अगर रिस्पॉन्सेज भी देखने हैं, जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन एंड चेक दिस पार्ट। इंटरसेप्ट सर्वर रिस्पॉन्सेज ये चूज करना है और इसको अनचेक कर देना है, ये दोनों ऑप्शंस। क्लियर है? आपको सिर्फ ये ऑप्शन चेक करना है यहाँ पे, ये वाला। आपको अगर रिस्पॉन्सेज भी देखने हो वर्ब सूट के अंदर। ना फॉरवर्ड बटन है कि रिक्वेस्ट को आगे भेजना है, ड्रॉप बटन है कि रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देना है यहीं पे, हमें ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करनी। इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है या नहीं करनी उसके लिए है। एक्शन, उसके ऊपर कौन कौन से एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो उसका पार्ट है। क्लियर? यस सर। या जस्ट वन मोर थिंग आई हैव टू एक्सप्लेन आफ्टर दिस पार्ट। सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है अभी तक, राइट? आफ्टर दिस अगर मुझे ये ब्राउजर पे कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, तो कोई इलाज हो कि मुझे बॉक्स कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, ये सर्टिफिकेट्स ये प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर ना करनी पड़े, देन व्हाट यू कैन डू, जस्ट क्लोज दिस वन, लेट मी लॉग आउट। एक और यूजर है मेरे पास सिद्धार्थ के नाम से, मैं इसमें लॉगिन किया अभी। मैंने जैसे ही लॉगिन किया, आई हैव अ बॉक्सूट प्रो है, नॉट प्रो वन, विल नॉट वर्क, आई एम श्योर ये काम नहीं करेगा। लेट मी ओपन द बॉक्सूट सिंपल। मैंने बॉक्सूट कम्युनिकेशन यूज किया, ओपन किया इसको, ना अगर आप चाहते हो कि आप ये प्रॉपर इतना तामझाम नहीं कर सकते, आप इसको प्रॉपर सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं करना चाहते, इसके लिए प्रॉक्सी सेट नहीं करना चाहते, देन यू कैन सिंपली ओपन द ब्राउजर, राइट? आप जिस इस पर क्लिक करोगे आपका बर्ड सूट का ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जो कि क्रोम होता है। क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, उसके अंदर आप जो भी ब्राउज करोगे सारा ट्रैफिक आपके बर्ड सूट के थ्रू जाएगा। जस्ट बिकॉज मैं अभी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में हूँ ऑलरेडी, ये सैंडबॉक्स के अंदर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं करवाता, वो फंक्शनैलिटी नहीं देता ये, तो ये अभी के लिए ओपन नहीं होगा। बट इफ आई एम यूजिंग दिस सूट कम्युनिटी एडिशन इनसाइड माय मेन होस्ट मशीन, तो मुझे यहाँ पे एक मेन क्रोम विंडो दिखती है यहाँ पे। क्लियर है? टू डाउनलोड दिस सूट कम्युनिटी एडिशन और द प्रो वर्जन, just write सूट here, click on the community edition part, download the latest version,
एंड जस्ट चूज द राइट वर्जन फॉर यू। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेव द फाइल एंड दैट्स ऑल। आपको यहाँ पे मिलता है एक डेबियन पैकेज। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो अब अगर विंडोज के लिए कर रहे हो तो आपको एक ही फाइल मिलती है। नाउ द पॉइंट इज कि डेबियन में इंस्टॉल कैसे करना है। आपको जब डेबियन फाइल मिलती है .deb, to install any Debian file, you can execute commands like dpkg -i. dpkg stands for Debian Package Manager -i specify I want to install something। ठीक है, dpkg Debian Package Manager -i, ये मैं कुछ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एंड द पैकेज नेम जो कि कुछ ऐसा होगा verbsuite pro.deb। ठीक है, सिंपल एंटर प्रेस करना, वो अपने आप इंस्टॉल कर देगा उसको।